हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी 2020 के जियोग्राफी मेन से एक यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक क्या है? क्लासीफाई ओशियन डिपॉजिट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरिजिनस डिपॉजिट्स। हिंदी में है, स्रोत के आधार पर महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण कीजिए तथा स्थलीय निक्षेप का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि जो हमारी ओशियन डिपॉजिट है या महासागरीय निक्षेप हैं, उसके सोर्स के आधार पर कितने कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, उनका कैटेगरी का नाम आपको यहाँ पे देना है। और दूसरे पार्ट में यहाँ पे जो हमारे स्थलीय निक्षेप है, एक जो हमारी कैटेगरी है स्थलीय निक्षेप या टेरिजिनस डिपॉजिट, उसके संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पे देना है। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप ओशियन डिपॉजिट के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो ओशियन देखो, ओशियन क्या होती है? एक तरह से डिप्रेशन वाली एरिया है और यहाँ पे वाटर हमारी फील्ड होती है, ठीक है। और ओशियन की बॉर्डर होती है, ओशियन फ्लोर भी इसको बोलते हैं। तो ओशियन के बॉटम में क्या होती है? बहुत सारे सेडिमेंट्स का डिपॉजिट है। सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं? ये हमारे स्थल से भी आ सकते हैं, या हमारी ओशियन से ही जनरेट होते हैं, या हमारी कॉस्मिक होते हैं, या सी वाटर में जो हमारे घुले हुए पदार्थ हैं वो भी बाद में सेडिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारी जो सेडिमेंट्स हैं वो हमारी बहुत जगह से भी आ सकते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स हैं, डिपॉजिट है, एक लेयर में डिपॉजिट है, ठीक है, लेयर्ड फॉर्म में डिपॉजिट है। और इसी को बोलते हैं हम महासागरीय निक्षेप या ओशियन डिपॉजिट। जो सेडिमेंट हमारे ओशियन की फ्लोर में जो डिपॉजिट है उसको बोलते हैं ओशियन डिपॉजिट। और ओशियन डिपॉजिट की बहुत सारी इकोनॉमिक्स वैल्यूज भी होते हैं, एज ए रिसोर्स की तरह यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन इसका माइनिंग भी करता है। इसके अलावा जो लेयर्ड फॉर्म में हमारी सेडिमेंट डिपॉजिट है वो हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि हमारी हिस्ट्री अर्थ की क्या थी। फॉर एग्जांपल, हमारी मान लो यहाँ पे 3 लेयर है। तो 3 लेयर में सबसे पहले लेयर में यदि यहाँ पे जो ओशियन है वहाँ पे कॉस्मिक की जो सेडिमेंट्स है वो ज़्यादा है यहाँ पे है, ठीक है, ब्रह्मांडीय जो निक्षेप है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है अर्ली हमारी जो अर्थ होंगी वहाँ पे कॉस्मिक से डिपॉजिट ज़्यादा आते होंगे। और मान लो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर में यहाँ पे ग्लेशियर के डिपॉजिट पाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे उस टाइम पे सबसे पहले यहाँ पे हिम जो हमारी ओशियन कूलिंग हुई होगी या वहाँ पे ग्लेशियर जैसा इन्वायरमेंट होगा, तभी हमारे ग्लेशियर की डिपॉजिट हो गई। और मान लो टॉप लेयर में हमारी ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल इकोसिस्टम वाली होनी चाहिए, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो अभी हमारी ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है। तो जो लेयर्ड होती है हमारी ओशियन डिपॉजिट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है कि हमारी हिस्ट्री अर्थ की क्या थी। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि एज ए रिसोर्स हम यूज करते हैं। तो इस सारी आप ओशियन डिपॉजिट के बारे में यहाँ पे कर सकते हो। अब हम लोग बॉडी पार्ट में आते हैं। सबसे पहले पूछा है कि ओशियन डिपॉजिट को सोर्स के आधार पे आप कितने पार्ट में क्लासिफाइड आप कर सकते हो। तो सोर्सेज के आधार पे जो हमारी होती हैं वो 4 कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हो। पहला तो टेरिजिनस डिपॉजिट, स्थलीय निक्षेप। दूसरा हमारी बायोजिनस डिपॉजिट यानी जैविक डिपॉजिट। तीसरी हमारी कॉस्मिक डिपॉजिट, जो हमारी ब्रह्मांड से आते हैं जो निक्षेप हैं, और जो हमारी ठीक है। इसके अलावा हमारी हाइड्रोजिनस डिपॉजिट, जो हमारे आते हैं ओशियन की वाटर से जो घुले हुए पदार्थ हैं। तो इसको आप एक एक लाइन में आप लिख सकते हैं। टेरिजिनस डिपॉजिट होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे स्थल होते हैं, कंटिनेंट होते हैं, कंटिनेंट से सेडिमेंट्स जो हमारी बहुत सारे जियोमॉर्फिक जो एजेंट्स होते हैं, जैसे हमारी विंड्स हो गए या रिवर्स जो सरफेस रन ऑफ हो गए, वाटर हो गए, उसके द्वारा कंटिनेंट से हमारी कंटिनेंटल शेल्फ में या मार्जिन में, स्लोप में जो ओशियन के वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टेरिजिनस डिपॉजिट। इसका हिंदी मीनिंग है स्थलीय डिपॉजिट, इसका मतलब स्थल से आते हैं। दूसरी हमारी सोर्स यहाँ पे जो होती है वो हमारी बायोजिनस डिपॉजिट। इसका मतलब है हमारी जो ऑर्गेनिक जो थिंग्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक हमारी फिशेस हो गए या ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो स्केल्टन है, बोन्स हैं, उसके रिमेन्स से जो डिपॉजिट हमारे होते हैं उसको बोलते हैं बायोजिनस डिपॉजिट।
तो ओशियन की डिपॉजिट में पहला हमारी कैटेगरी है स्थलीय निक्षेप, जो हमारी स्थल से आते हैं। बायोजिनस डिपॉजिट, इसका मतलब बायो जैविक जो हमारे पदार्थ हैं उसके स्केलेटन बोन से आते हैं। और तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो हमारी कॉस्मिक डिपॉजिट। कॉस्मिक डिपॉजिट मतलब हमारी कि अर्थ से न होके अर्थ के बाहर से, यानी कॉस्मिक ब्रह्मांड से हमारे जो उल्कापिंड गिरते हैं या उसके जो निक्षेप होते हैं वो सब हमारे आते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्मिक डिपॉजिट। इसके अलावा फोर्थ हमारी कैटेगरी है हाइड्रोजीनस डिपॉजिट। हाइड्रोजीनस डिपॉजिट मतलब वाटर में घुल के आते हैं, या तो प्रेसिपिटेशन होके घुल के आते होंगे, या हमारी जो ओशियन के वाटर हैं जो करंट के फॉर्म में मूव करती रहती है, तो कहीं से घुल के जो मटेरियल आए और कहीं पे जाके दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाए, ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजीनस डिपॉजिट। तो हमारी 4 कैटेगरी हैं ओशियन की जो निक्षेप होते हैं उसकी सोर्स की अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी टेरिजिनस डिपॉजिट होती है उसके संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो सबसे पहले जो टेरिजिनस डिपॉजिट होते हैं उसकी जो मेन सोर्स है हमारी कंटिनेंट है, और कंटिनेंट में जो हमारी होती है जैसे वेदर्ड जो मटेरियल हैं, जैसे हमारे रॉक हो गए, रॉक की वेदरिंग होती है, वेदरिंग जो वेदर्ड हो जाते हैं मटेरियल छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो वहाँ पे एजेंट्स काम करते हैं, विंड्स, या तो उसको बहा के समुद्र में डिपॉजिट करते हैं, या वहाँ की रिवर्स जो हैं वाटर हैं वो अपने साथ ला के समुद्र में डिपॉजिट कर दे, या इसके अलावा वॉल्केनिक जो डस्ट होते हैं वो भी हमारे स्थलीय डिपॉजिट में आते हैं, स्थल में यदि वॉल्केनो है तो इन सब मटेरियल जो सेडिमेंट्स होते हैं वो किसी भी जियोमॉर्फिक एजेंट द्वारा, विंड्स द्वारा, वाटर द्वारा, आइसिस द्वारा, ये हमारी ओशियन फ्लोर में यदि डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेरिजिनस डिपॉजिट। और जनरली हमारी ओशियन की फ्लोर में कंटिनेंटल शेल्फ में डिपॉजिट होते हैं, स्लोप में होते हैं, ठीक है। बहुत ही गहराई तक ओशियन की जो डीप वाटर है वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, कुछ ही पार्ट जा पाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी कंटिनेंटल शेल्फ और स्लोप में डिपॉजिट होते हैं। और जो फाइनर मटेरियल होता है जिसकी बहुत ही छोटी जो पार्टिकल होती हैं जैसे क्ले हो गया, वो ओशियन की थोड़ी सी दूर में यानी स्लोप में जाके जमा हो जाती हैं या डीप ओशियन तक जा सकती हैं। लेकिन जो लार्जर पार्टिकल होते हैं जैसे हमारी सैंड हो गए, ग्रेवल हो गए, वो हमारी सी शोर में नियर द कोस्टल लाइन हमारे जाके जमा होते हैं। यदि आप इमेज की सहायता इस चीज़ को आप दर्शाना चाहते हैं टेरिजिनस डिपॉजिट, तो ये आप वर्ल्ड का मैप आप बना सकते हो। और इसके अलावा जो हमारी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे टेरिजिनस डिपॉजिट ज़्यादातर मिलते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप में टेरिजिनस डिपॉजिट यहाँ पे मिलते हैं, तो इसको आप इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो टेरिजिनस डिपॉजिट में और संक्षिप्त विवरण में आप देख सकते हो 3 टाइप की पार्टिकल हमारी साइज के अकॉर्डिंग टेरिजिनस डिपॉजिट को आप क्लासीफाई कर सकते हो, जिसमें ग्रेवल होते हैं, लार्जेस्ट डिपॉजिट साइज की डिपॉजिट होती है, ये हमारी जनरली कोस्टल के नज़दीक आते हैं। सैंड्स होते हैं वो कोस्टल से थोड़ा सा दूर जा सकते हैं। और क्ले जो फाइनर पार्टिकल होते हैं, क्ले में भी बहुत सारे होते हैं, रेड क्ले होता है, मड होता है, ठीक है, ब्लू मड होता है, ये सब चीज़ें आपको स्लोप तक, कंटिनेंटल जो स्लोप है वहाँ तक जाते हैं। तो 3 टाइप की हमारी टेरिजिनस डिपॉजिट होते हैं। तो इसको यदि इमेज की सहायता से आप यहाँ पे दर्शाओगे तो हमारी ग्रेवल होंगी, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, जैसे मान लो इंडिया की आप बात कर सकते हो, तो यहाँ पे सबसे नज़दीक जो हमारी कोस्टल सबसे बाजू में होंगी वो हमारी ग्रेवल यहाँ पे मिलेंगे। फिर उसके बाद सैंड मिलेंगे, सैंड में बीचेस जो होते हैं वो भी हमारी सैंड से बने होते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको जो हमारी क्ले है, मड है, वो मिलेंगे, क्योंकि जो कंटिनेंट से जो आते हैं फाइनल पार्टिकल वो बहुत ही दूर तक जा सकते हैं, लेकिन बड़े जो पार्टिकल होते हैं वो जनरली कोस्टल के नज़दीक में जमा होते हैं। तो ये हमारी टेरिजिनस डिपॉजिट हमारा हो गया संक्षिप्त विवरण। तो ये रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन का डिस्कशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। कुछ पॉइंट यदि आप ऐड करना चाहते हो या कुछ इसमें से आप डिलीट करना चाहते हो या अपने थॉट को आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।